फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड? जैसा कि आपको पता ही है कि हम KVS TGT की तैयारी कर रहे हैं, उसी का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है द आसिस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि एक डॉग की है और कैसे एक आदमी और डॉग में प्यार होता है। कुत्ता मर जाता है, डॉग मर जाता है बाई चांस, लेकिन फिर भी कैसे उसकी ना दर्दनाक मौत होती है कुत्ते की, डॉग की, लेकिन फिर भी जो उसका मास्टर होता है उसको बहुत ज़्यादा वो प्यार करता है और मरने के बाद भी काफ़ी सारी हेल्प उसकी करता है। इसमें काफ़ी सारे इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे, कहीं सैडनेस तो कहीं हैप्पीनेस और कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सॉरी गाइस, तो काफ़ी सारी फीलिंग्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये प्यारी सी स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं कि दिस इज अबाउट एन ओल्ड कपल। ये स्टोरी एक ओल्ड कपल के बारे में है एंड देयर बिलव्ड पेट डॉग, और उनका एक पालतू कुत्ता। तो द कपल वो पुअर होते हैं बेचारे, बट हार्ड वर्किंग एंड अफेक्शनेट टू एवरीवन अराउंड देम, और उनके चारों तरफ जो भी रहता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मतलब कोई दुख है तो दुखी हो जाएंगे, कोई खुश है तो वो भी खुश हो जाएंगे, तो इस टाइप के होते हैं। और हार्ड वर्किंग और अफेक्शनेट होते हैं, इंक्लूडिंग द नेबर्स, उनके जो नेबर्स हैं उनके साथ, हुबर ट्रबल समझो परेशानी में होते हैं, एंड क्रूअल, उनके प्रति भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं जब उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो द डॉग हु गेट किल्ड, जो डॉग मारा जाता है बाय द हैंड्स ऑफ द नेबर्स की हेल्प से जो मारा जाता है, हेल्प द ओल्ड कपल इन अनएक्सपेक्टेड एंड अनइमेजिनेबल वे। मतलब वो इस तरीके से मरने के बाद भी उनकी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से वो उनकी हेल्प करता है, और बहुत ही अनइमेजिनेबल, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इन द ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोज जो ये जापानी है वैसे गाइस, जापानी जो ये स्टोरी है, तो इसमें वहाँ पे डेमियोज कहा जाता था, जो वहाँ के किंग्स होते थे, राजा होते थे। तो डेमियोज के दौरान देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा कपल रहता था, हु हैड अ पेट डॉग नेम्ड मुको, और मुको नाम का एक पालतू कुत्ता था उनके पास। तो हैविंग नो चाइल्ड, उनका कोई बच्चा नहीं था, तो दे केयर्ड फॉर मुको एज अ ह्यूमन चाइल्ड, और मानवीय बच्चे की तरह ही वो बहुत प्यार करते थे मुको को, और ऐसे ही उसका पालन पोषण किया उन्होंने। मुको इन टर्न लव्ड देम, और बदले में मुको भी उनसे बैक लाइक बीइंग विद अ सोल, है ना, और एक आत्मा जैसे शरीर से प्यार करती है, उसी तरीके से वो उनसे प्यार करता है। वन डे, एक दिन होता क्या है, व्हेन द ओल्ड मैन वाज फीडिंग द वाइट हेरोन, जब वो वाइट हेरोन से खेल रहे थे, तो द डॉग रैन अप टू हिम, तो कुत्ता भागकर उनके पास आता है, एंड ट्राइड टू टेक हिम टू अ पर्टिकुलर स्पॉट इन द गार्डन, और गार्डन में एक विशेष जगह पे उनको लेकर जाने की कोशिश करता है। एट फर्स्ट, पहले तो उनको लगता है कि द ओल्ड मैन जस्ट थॉट दैट डॉग वाज प्लेइंग विद हिम, कि कुत्ता उनके साथ केवल खेल रहा है, बट आफ्टर अ वाइल, लेकिन कुछ पल के बाद ही जब उसको लगता है कि मतलब इसकी एक्टिविटी कुछ अलग है, केवल खेलने वाली नहीं है, तो ही फॉलो टू द स्पॉट, तो वो उसके पीछे स्पॉट पे जाता है। तो द डॉग बिगन स्क्रैचिंग द ग्राउंड एज इफ अ बोन और अ फिश वर बरीड इन द ग्राउंड, तो वो इस तरीके से कुत्ता खोदता है ज़मीन को जैसे वहाँ पे कोई फिश हो या भी हो, ज़मीन को स्क्रैच करता है। द ओल्ड मैन ब्रॉट आउट हिज हो स्ट्रक, अपनी कुदाल लेके आता, हो कुदाल, ठीक है, अपनी कुदाल लेके आता है वहाँ से, जो ओल्ड मैन है, स्ट्रक इन ऑन द स्पॉट, उस जगह को खोदता है, एंड फाउंड गोल्ड, और वहाँ से सोना निकलता है। तो हैंस द ओल्ड कपल बिगन रिच, तो बूढ़ा कपल रिच होना शुरू हो जाता है। तो दे एन्जॉयड अलॉट, वो बहुत ज़्यादा आनंद उठाते हैं, एंड इवन शेयर देयर फॉर्चून विद द पुअर पीपल, और जो उनके गरीब नेबर्स होते हैं उनके साथ भी वो शेयर करते हैं इसका कोई पार्ट। तो देयर ऑल्सो लिव्ड अ कपल, वहाँ पे एक और भी कपल रहता था, हु वर विक्ड एंड क्रूअल, जो बहुत ही दुष्ट लोग थे, दुष्ट प्रवृत्ति का वो कपल था। व्हेन दे गॉट टू नो, जब उनको ये बात पता चलती है, तो ओल्ड कपल्स फॉर्चून, कि उनके साथ ऐसे से मतलब उनका सौभाग्य हो गया है इस तरीके से, तो दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर हाउस, तो वो उसको कॉक्स्ड होता है, जैसे हम किसी को जब लालच दे के या कुछ ऐसे खाना वगैरह दिखा के हम किसी पेट को बुलाएं, तो उसको हम कॉक्स्ड कहेंगे। इनटू देयर हाउस, अपने घर में उसको बुलाते हैं छल तरीके से, एंड ऑफर हिम फूड, उसको खाना भी देते हैं। हाउएवर द डॉग न्यू हाउ क्रूअल, कुत्ता तो जानता था कि वो कितने ज़्यादा क्रूअल थे, एंड इनसेंसिटिव, और बहुत ज़्यादा असंवेदनशील, इनसेंसिटिव होता है जिनमें कोई संवेदना नहीं होती है। तो द कपल वर, एंड ही नीदर एट और नॉर मूव, ना तो वो कुछ खाया उसने और ना ही वो वहाँ से हिला।
देन दे ड्रैग्ड होता है खींच के ले जाना किसी चीज़ को, तो देन दे ड्रैग्ड आउट इन देयर गार्डन, तब वो उनको उसको गार्डन में घसीट कर ले आए, वाइल कैरिंग आ हो, एक कुदाल थी उनके हाथ में, एंड स्पेड फावड़ा था विद दैम द एज दे रीच्ड द पाइन ट्री, जैसे पाइन ट्री होता है चीड़ का पेड़, तो जैसे ही वो पाइन ट्री के पास जाते हैं तो द डॉग बिगन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, तो वहाँ को सूंघना शुरू कर देता है वो और अपने पंजे से स्क्रैच भी करने लगता है ग्राउंड को। तो द ग्रीडी कपल थिंकिंग दैट अ माइटी ट्रेजर मस्ट बी, तो उनको लगता है कि शायद यहाँ भी खजाना होगा, जो ग्रीडी कपल होता है, तो स्टार्टिंग वर्किंग इमीडिएटली, तुरंत वो उसको खोदना चालू कर देते हैं। तो हाउ इवर दे फाउंड अ डेड किटन, जहाँ पे उनको एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा मिलता है। तो लूजिंग देयर टेम्पर्स, मतलब वो अपना टेम्पर खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको। दे बीटेड द डॉग टू डेथ, और वो इतना मारते हैं उस कुत्ते को कि उसकी डेथ हो जाती है बेचारे की। एंड थ्रू हिज एक्रेसिस इन अ होल, और एक गड्ढे में वहीं पे उसको गिरा करके बरी हिम, उसको वो बरी कर देते हैं, दफना देते हैं। तो व्हेन द ओल्ड मैन गॉट टू नो द न्यूज़ ऑफ हिज पेट्स डॉग, जब उनको पता चलता है कपल को, जो बूढ़ा कपल की हमारे कुत्ते की डेथ हो गई है, तो ही मॉन्ट फॉर हिम, वो बहुत दुख उनको होता है इस चीज़ का। एंड वेंट एट नाइट अंडर नाइट एंड पेड हिज रिस्पेक्ट्स, तो वहाँ पे वो रात को जाते हैं और अपनी जो है श्रद्धांजलि दे के उस डॉग को आते हैं। तो दैट नाइट, उसी रात, एज ही वॉज स्लीपिंग, जैसे कि वो सो रहा था, तो स्पिरिट ऑफ डॉग, आत्मा आती है कुत्ते की वहाँ पे, इन हिज ड्रीम, उसके सपनों में, एंड टोल्ड द ओल्ड मैन, और उसको बताती है बूढ़े आदमी को, टू कट डाउन द पाइन, उस चीड़ के पेड़ को काट लो, एंड मेक अ मोर्टार, और मोर्टार बनाओ उससे, एक मोर्टार होती है जिससे हम खोटते हैं किसी चीज़ को, पीसते हैं, है ना, और एंड अ मिल, और एक चक्की बना लो, मिल जैसे होता है ना, जैसे छोटी आपने देखी होगी दवाई भी कूटते थे, जो वैद्य वगैरह होते थे पहले, उसमें दवाई कूट के देते थे, छोटी मोर्टार होती है, और एक ओखली टाइप होती है, उस टाइप की, जो उसको कि ये दोनों चीज़ें तुम्हें बनानी है। तो द ओल्ड मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड टू डू, बूढ़े आदमी ने वही किया जो उसको कहा गया। तो ही वर्कड हार्ड एंड फाइनली मेड द मोर्टार, उसने काफ़ी परिश्रम करने के बाद मोर्टार और मिल दोनों चीज़ें बना ली। एज द न्यू ईयर केम, जैसे ही नया साल आ रहा था, तो अवज डू यूज़ द मोर्टार एंड द मिल टू मेक रिच पेस्ट्री, तो उन्होंने राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए उन्होंने उसका यूज़ किया। विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की सहायता से, ही पाउंडेड द राइस, उन्होंने चावल को पीसना शुरू कर दिया उसमें। तो व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द मिल, तो जब ओल्ड वुमन बिगन टू ग्राइंड, और जब ओल्ड वुमन ने मिल को लिया और ग्राइंड करना शुरू किया, बीन को, तो हैवी गोल्ड कॉइन्स स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम इट, तो चावल से क्या बनना शुरू हो गया, वहाँ पे सोने के सिक्के बनने शुरू हो गए बहुत सारे। तो अगेन ही द ओल्ड कपल हैड बिगन रिच, दोबारा से जो ओल्ड कपल था वो रिच हो गया। मीन वाइल द, उसी टाइम पे जो विक्ड कपल था वो स्पाइंग देम, स्पाइंग होता है किसी को चोरी छुपे देखना, निगरानी करना, तो वो स्पाई कर रहे थे उन लोगों को। तो दे वांटेड द मोर्टार, तो उनको भी वो मोर्टार और मिल चाहिए थी। सो दे बोरोड इट, तो वो उधार ले गए उन लोगों से कि तुम मुझको उधार दे दो हमें, हम भी जो है कुछ कर लेंगे इससे। तो ओल्ड कपल द नेक्स्ट डे, एज सून द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड द राइस, जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने चावल पीसना शुरू किया, तो द राइस एंड बीन्स टर्न इनटू वर्म्स, तो जो राइस थे ना और जो बीन्स थे वो कीड़ों में बदल गए, है ना, कीड़ों से भर गई जो वो मिल थी। तो द विक्ड मैन ट्यून्ड एंग्री, जो बूढ़ा आदमी था, दुष्ट था, उसको बहुत गुस्सा आया। एंड रेस्टोइज द टूल्स, तो इसने दोनों ही चीज़ों को तोड़ डाला। एंड यूज द ब्रोकन पीसेस, और टूटे हुए टुकड़ों को जला लिया। नॉट ओनली आफ्टर दिस, इसके बाद ये भी नहीं, द ओल्ड मैन द आसिस ऑफ द बंट मोर्टार, नहीं ये गाइस हम कहाँ थे, हाँ, द ओल्ड मैन हैड अनदर ड्रीम, उसको फिर दूसरा सपना आया, जो उसके मास्टर था उसको दूसरा सपना आया। द डॉग्स स्पिरिट केम, जो डॉग की आत्मा आई उसके पास। टोल्ड हिज ओनर, और अपने मालिक से कहा, टू टेक द आसिस टू द बर्न्ट मोर्टार एंड मिल, उस मोर्टार और मिल की जो राख थी उसको लेके आने के लिए कहा। एंड स्प्रिंकल दैम ऑन द विंटर ट्रीज टू मेक दैम ब्लूम, और जो सर्दी के कारण पेड़ सूख गए हैं उनको उस पर छिड़कने के लिए कहा और वो खिल जाएंगे। तो द ओल्ड मैन वोक अप, वो बूढ़ा आदमी जागा। एंड वेंट टू द विक्ड कपल्स हाउस, और उसके घर पे गया जो विक्ड कपल था। ही हम्बली आस्क्ड फॉर द आसिस, उसने हम्बली माने विनम्रता से उसने कहा कि भाई मुझे राख चाहिए जो तुमने मेरा वो जला दिया है। तो द ओल्ड मैन वोक अप एंड वेंट, अच्छा ये तो हो गया। तो द कपल ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट, बट जो कंटेम्प्ट के साथ उसने ट्रीट किया क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता था। बट लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द आसिस, लेकिन उसकी टोकरी को राख से भर देने दिया कि हम क्या करेंगे, ले जाने दो यार। तो व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर पे लौटा, तो ही टुक हिज वाइफ टू हिज गार्डन वेयर देयर चेरी ट्रीज वाज विदर्ड एज इट वाज विंटर, तो उसने उसको तो वहाँ पे जाकर जो उसके चेरी के पेड़ सूख गए थे उसके ऊपर छिड़क दिया और वो अपनी वाइफ को दिखाया ले जाकर के कि देखो कैसे
का पेड़ था वो स्प्रिंकल हो गया, ब्लूम हो गया है। तो द ओल्ड मैन स्प्रिंकल्ड द आसेस ऑन द ट्री एंड सा दैट द ट्री वॉज फुल ऑफ ब्लूमरी चेयर ब्लॉसम्स। हाँ गाइज, यहाँ पे था कि जो विंटर के कारण सूख गया था ना, विदर्ड हो गया था, तो द ओल्ड मैन स्प्रिंकल्ड द आसेस, उसने बिखेर दिया, स्प्रिंकल बिखेर देते हैं जैसे चारों तरफ को, तो उसके ऊपर बिखेर दिया ट्री के ऊपर। सा दैट द ट्री वॉज फुल ऑफ ब्लूमिंग चेरी ब्लॉसम्स, और चेरी के फूलों से भर गया था पूरा पेड़। तो एवरीवन गॉट टू नो, हर कोई वहाँ पे आया अबाउट उसको देखने के लिए, एंड एवरीवन went to see this wonder, है ना, इस आश्चर्य को देखने के लिए हर कोई वहाँ पे आया। तो द विक्ड कपल ऑल्सो गोट टू नो दिस स्टोरी, उस दुष्ट कपल को भी ये स्टोरी पता चली, एंड गैदर्ड ऑल द रिमेनिंग आसेस एंड कीप्ड इट सेफ, उन्होंने जो बची कुची राख थी ना उसको सुरक्षित रख लिया अपने पास। तो मीनवाइल द किंग ओल्ड मैन काइंड ओल्ड मैन हर्ड द डेमियोज वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज। जब उसको पता चलता है कि जो काइंड ओल्ड मैन था उसको पता चलता है कि भाई जो डेमियो है, राजा है, वो गुजरने वाला है हाईवे से, तो ही टुक हिज बास्केट एंड सेट ऑफ हिज टू सी हिम। तो वहाँ पे वो लोग अपनी बास्केट लेके गया जो राख की थी, और बैठ गया कहाँ पे, सेट टू सी हिम, और उसको बैठ गया वहाँ पे उसको देखने के लिए। एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन से मतलब वो वाली ट्रेन है, ट्रेन क्या होती है, उसके साथ ना पीछे पीछे डेमियो के साथ पीछे पीछे उसके जो बहुत सारे जो कॉर्टियर्स थे, जो भी लोग होते थे दरबार में, जो उसके सैनिक वगैरह सब चला करते थे टोली के साथ। तो वो उसको पूरी की पूरी जो टोली रहती थी ना, तो उसके सामने जो भी रास्ते में आ जाता था उसको नीचे लेट जाना पड़ता था एकदम से। तो जैसे जो भी रास्ते में जो देखते थे उनको लेट जाना पड़ता था, मतलब वो ऊपर खड़े होके नहीं देख सकते थे, नीचे से देखना होता था जो डेमियो को अगर जा रहे होते हैं वहाँ से, तो उसी को हम ट्रेन कहते हैं। तो जो वहाँ से 1 सेकेंड मैं थोड़ा भूल गई गाइस, कहाँ पे थे हम, हाँ हिट ये हो गया था, हाँ। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन वहाँ पे आई तो ही क्लाइम्ड अप, तो वो चढ़ गया इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी, एक सूखे हुए चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो रास्ते की बगल में था। तो इवन दो अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, उस कस्टम्स के अकॉर्डिंग दैट टिम्बर टाइम पीरियड ही वॉज सपोज टू लाई डाउन, उस टाइम पे उसे नीचे झुक जाना चाहिए था, नीचे लेट जाना चाहिए था पूरा का पूरा, लेकिन ही वॉज स्टैंडिंग, लेकिन वो खड़ा रहा वहाँ ऊपर। हाउ एवर द गार्ड्स डिडंट ऑब्जेक्ट, गार्ड ने भी उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसने सोचा कि सीइंग दैट द वाज एन ओल्ड मैन, कि बूढ़ा आदमी है, चलो कुछ नहीं कहते इसको। तो एज द डेमियोज प्लैंकविन ड्रू नियर, जब उनकी जो प्लैंकविन थी, उनकी जिस पे वो बैठते हैं ना, पालकी कह लीजिए आप इसको, या जो भी थी जिस पे वो बैठ के चला करता था डेमियो, तो उस जब वो निकट आ जाती है ना उस पेड़ के, तो ही स्प्रिंकल्ड सम ऑफ द आसेस ऑन द विदर्ड चेरी ब्लॉसम ट्री विच मेड इट ब्लूम, तो वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ पे जो आसेस है उसको छिड़क देता है, और पूरा का पूरा पेड़ जो है ब्लूम हो जाता है, फूलों से भर जाता है। तो द डेमियो वॉज डिलाइटेड टू सी दिस, ये देखकर डेमियो को बहुत अच्छा लगता है, एंड स्टॉप्ड द वैन, वो अपनी वैन को रुकवा देता है वहाँ पे। तो कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम, उसको बूढ़े आदमी को वो थैंक यू कहता है, एंड ऑर्डर प्रेजेंट टू सिल्क, सिल्क रॉब देता है उसको, सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक देता है, फैंस पंखे वगैरह, एंड अदर काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स उसको देने के लिए कहता है अपने उनको जो उसके सैनिक होते हैं। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, कासल महल, तो वो अपने महल में भी उसको इन्वाइट करता है। तो ओल्ड मैन वेंट होम हैप्पीली टू शेयर दिस न्यूज़ टू हिज वाइफ, वो खुशी खुशी घर जाकर के वो सारी बातें अपनी वाइफ से बताता है। हाउ यू आर द विक्ड नेबर हु हर्ड द स्टोरी, तो विक्ड नेबर को भी ये स्टोरी पता चलती है। तो टुक सम द मैजिक आसेस, वो भी उस जादुई राख को लेके जाते हैं हाईवे पे, एंड वेंट आउट द हाईवे। ही क्लाइम्ड अ चेरी ब्लॉसम ट्री, वो भी उसको लेकर के बास्केट को एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ पे चढ़ जाता है, एंड वेंट टू द डेमियो वॉज डायरेक्टली अंडर द ट्री, जब डायरेक्टली वो ट्री के नीचे आ जाता है डेमियो, तो द मैन थ्रू अ हैंडफुल ऑफ आसेस, तो एक मुट्ठी भर राख वो फेंक देता है, विच डिडंट डू एनीथिंग, जिससे कुछ नहीं होता। इंस्टेड केवल क्या होता है, दे फैल ऑन द डेमियो, वो डेमियो के ऊपर गिर जाती है, एंड द व्हेन द विंड ब्लू, और जब हवा चली तो द आसेस फ्लू इनटू द डेमियो एंड हीज वाइफ्स आइज एंड नोजेस, तो वो राख उसकी वाइफ की आंखों में और नोज में भी चली जाती है। तो द सी स्नीज्ड एंड चॉक्ड विद रियून्ड द डिग्निटी एंड इन एलिगेंस ऑफ द प्रोसेसन, तो इससे जो है उसकी सम्मान को काफ़ी धक्का लगता है राजा के, ये क्या बदतमीजी करी इसने। तो द मैन वॉज ब्रॉट डाउन, उसको नीचे उतार करके आदमी को फ्रॉम द ट्री पेड़ से, एंड बीटन टू डेथ, और उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। मीनवाइल द काइंड ओल्ड कपल लिव्ड इन अ प्रॉस्पेरस लाइफ, और जो ओल्ड कपल था, जो काइंड ओल्ड कपल था, जिसका वो डॉग था, वो अच्छे से खुशी खुशी जीते हैं अपनी लाइफ को। तो गाइज यही थी हमारी प्यारी सी स्टोरी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको पसंद आई है, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।